पिछली बार भी दीप जलाकर आशीर्वाद दिया था इस अवार्ड फंक्शन को, और इस बार फिर जितेंद्र साहब हमारे सामने हैं। राजकुमार तिवारी जी चले आइए मेरे साथ स्टेज पर। म्यूजिशियन सब आ गए हैं सर, बहुत बढ़िया। अभी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सिंगर आए हुए हैं और आपको भी गर्मी पैदा करने पहले शुरू कर दिए। ओके सर, बीच में आ जाना, बीच में आ जा। ये सब प्रेस और मीडिया के दोस्त हैं, अपने अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। एक बार फिर से तालियां बजाकर आप आदेश दे दें दीप प्रज्वलन से। और चूंकि हमारे चीफ गेस्ट जितेंद्र साहब हमारे सामने आ चुके हैं, तो जितेंद्र कपूर साहब को मैं बड़े प्यार से स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। राजकुमार तिवारी जी साथ लेकर आएंगे जितेंद्र साहब को। ये स्टाइल जितेंद्र साहब ने दी थी। जलोटा जी मंच पे आ जाए, राखी सावंत जी मंच पे आ जाए, हिमानी शिवपुरी जी हमारे बीच में हैं, रिजवान अदातिया सर और राजकुमार जी की सरस्वती देवी जी मंच पे तशरीफ ले आएंगे। हाँ चलो बाहर ले लेते हैं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं ना, ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगा। आई ये तो फोटो चली जाएगी। अरे सुनील खाली है? हाँ ले ले। अरे छोड़ो यार, जब चाहिए तो नहीं लाए तुम दिनेश दीजिए भाई। तो देखो दुकान चल रहा है। आइए सर, आइए, चल रहा है। दुकान को भी ताला लगा दिया। पीछे मंगलम मंगलाय तनोहरि सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुभं करोति वचनं आरोग्यं सुख संपदं शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपं नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिंस तुम रेडी रखना। सर सर प्रिंस, हाँ राजा बोलो प्रिंस। बाकी तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि वो नीचे तशरीफ ले आए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। जितेंद्र साहब पर स्टेज पर रहेंगे और मैं जितेंद्र साहब की कहानी बहुत शॉर्ट में जो 4 लाइन दोस्तों, ये दूसरा साल है। प्लीज प्लीज आपकी हो गई ना फोटो सर? वेरी गुड जी। मुंबई मिरर वाले मोदी जी ने गिराया 9/11 को अमेरिका हिला था, 9/11 को देश हिल गया। उसका असर थोड़ा सा यहाँ पड़ा है। लोग चिल्लर की लाइन में हैं, लेकिन जिनके पास चिल्लर थी बड़े खुशकिस्मत हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच गए।
बहुत सारे लोग अपने अपने टेंशन में। बहुत पहले एक गाना आया था, चिकनी चमेली बिल्कुल अकेली, पौवा चढ़ा के आई, नोट है हजारों के मैं चिल्लर कराने आई। उनने पहले ही बता दी थी बड़े नोट के चिल्लर करा ले, मगर लोग समझ नहीं पाए इशारा, इसलिए उसका ये भुगतान अभी सबको भुगतना पड़ रहा है। जितेंद्र साहब के लिए 2 लाइन लिख के जो दी है राजकुमार साहब ने, उस सिलसिला में यहाँ से शुरू करता हूँ। 1964 को प्रदर्शित वी शांताराम जी की फिल्म आई थी, गीत गाया पत्थरों ने। इसमें अभिनेता जितेंद्र साहब ने काम किया और हिंदी जगत में आगाज किया। लोगों को क्या पता था कि 2 साल के बाद ये अपनी आगामी फिल्म फर्ज से भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अलग पहचान बना लेगी। और हाँ, तो सरस्वती देवी जी तशरीफ लाइए, राजकुमार जी की माता जी हैं और ये अवार्ड ही नहीं आशीर्वाद भी देगी जितेंद्र जी को। जी थैंक यू वेरी मच, मुझे भी दुआएं दे दी हैं आपने, शुक्रिया बहुत बहुत। ये माँ हैं और माँ के लिए 4 लाइन किसी ने लिखा है, ये जितेंद्र साहब के लिए अवार्ड है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, बहुत बहुत बधाई सर। जितेंद्र साहब आपसे गुजारिश करेंगे कि 2-4 हस्तियां हैं हमारे यहाँ, उनको अवार्ड देना चाहते हैं आपके हाथों से। बहुत समाज जाकर करें तो राखी जी ये सेवा आप समाज में वैसे भी कर सकती हैं। भाई राखी जी का अवार्ड पहुंचा दीजिए, जितेंद्र जी के हाथों से हम राखी सावंत जी का अवार्ड दिलवा रहे हैं। आप सब जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। माँ के लिए 4 लाइन याद आती हैं। सरस्वती जी ने आकर मंच की शोभा बढ़ाई, उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद्दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। शुक्रिया दोस्तों, आपने माँ का सम्मान बढ़ाया है। राखी सावंत जी के लिए पुरस्कार, जोरदार ताली बजा दीजिए आप। थैंक यू वेरी मच। अनूप जलोटा जी, एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदुस्तान को एक अलग आवाज दी। भजन सुन सुनकर लोगों ने बहुत आनंद लिया है, आज हमारे बीच में हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं मंच पे तशरीफ ले आएं। हमने बहुत पहले गाना सुना था 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन, आज स्टेज पे 2 सितारों का मिलन है। अनूप जलोटा जी की आवाज़ पूरी दुनिया में बहुत मधुर और मीठी आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। जितेंद्र साहब अनूप जलोटा जी को अवार्ड देंगे। थोड़ी देर के लिए हम रोकेंगे, ब्रेक करेंगे और आपका मनोरंजन करेंगे। अनूप जलोटा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। अगला नाम है हिमानी शिवपुरी जी।
जितेंद्र साहब बहुत सारी संस्थाएं चलाते हैं, आप बहुत सारी सेवाएं करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास टीवी का एक चेहरा है बड़ा, नंद किशोर अग्रवाल जी, आप भी मंच पे तशरीफ ले आए। इस अवार्ड फंक्शन के लिए आपका बहुत योगदान रहा है। अंतिम अवार्ड नंद किशोर जी। को यहाँ तक लाने के लिए एक अंतिम अवार्ड नरेंद्र जी को देकर जाएंगे। जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती समय इस अवार्ड फंक्शन को दिया, इसकी शोभा बढ़ाई, इसकी शान बढ़ाई। हम सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नरेंद्र जी के लिए ट्रॉफी दे दीजिए जी। आ जाइए, आप भी खड़े जी, ले लीजिए, ले लीजिए। नरेंद्र जी के लिए मैं लेट हो रहा हूँ, बहुत लेट हो रहा हूँ। गुरुजी आपका चेला है। अभी कुछ सनी लियोनी भक्त आ चुके हैं, उनके लिए ये भजन मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस भजन को मैंने कभी गाया नहीं था, फिर भी गाया। इस भजन को गाया था हनी सिंह बाबा ने, साथ दिया था दीपिका मैया ने, और साथ में शाहरुख भैया भी। वाणी क्या कहती, थोड़ी गहराई में जाते हैं। ये सभी कोकोनट में लस्सी मिला के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, आ जाओ सारे भक्त बना के। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, भक्तों को ऑन फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, सभी भक्तों को कहना पड़ेगा, लुंगी डाल, लुंगी डाल, लुंगी डाल। बोल दीपिका मैया, हनी सिंह बाबा। बहुत सारी चीजें, वक्त बहुत कम है। आखिरी बात पेश करके अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। एहसान जी की एक छोटी सी फरमाइश थी। इस गले में 165 आवाजें कैद हैं, चाहे वो फिल्म स्टारों की हो या किसी आम इंसान की मैं निकालता हूं। चाहे एहसान भाई यहाँ पर होते तो क्या कहते हैं? फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए कैदी को जज साहब ने कहा, एक साथ बोलिए हाँ। ऐसे नहीं, मेरे साथ। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए जज साहब ने कैदी को कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए कैदी को जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी ने कहा, जज साहब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे बदले आप ही लटक जाए। ये वो महान कॉमेडियन उनकी। जल्दी आपको भी अवार्ड मिलने जा रहा है, क्या कहना चाहिए? खुशी की बात है। जब भी आपके काम को जब अप्रिशिएट किया जाता है तो आप खुशी होते हैं, तो मैं भी खुश हूँ।
मुझे जब पता चला इसके बारे में तो मैंने एक्चुअली दिस प्लेस इज़ ऑलरेडी लकी फॉर मी। यहीं पर मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था, तो मैं इस जगह को बहुत लकी कंसिडर करती हूँ। तो यहीं पर इसी हॉल में दोबारा से एक और अवार्ड मिलने जाएगा तो इंसान खुशी होगा, तो क्यों नहीं आएगा। मैडम 500,000 रुपये की कोई दिक्कत हुई आपको इन दिनों? हाँ हुई, ऑनेस्टली हुई। और मैंने मेरे पापा को बहुत तंग किया है इन दिनों कि मुझे 100 के नोट दो। मैडम ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका? ये अभी आप नहीं काम करने वाले, कुछ कहना चाहेंगे आपके दर्शकों को? नहीं, आगे कुछ कहना नहीं चाहूँगी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है और मैं चाहूँगी कि आगे भी वो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें। तो अभी हमको ये अवार्ड्स मिलेंगे। थैंक यू। सॉरी, nothing. I am still on with YRKKH and I am happy doing it. When there's something which is going to come up, I'll let you know. Thanks. Best of luck. वर्तमान में सीनियर रिपोर्टर है NDTV पर। ये इकबाल साहब है, बहुत सारे चेहरे इनको पहचानते होंगे, इनकी रिपोर्टिंग हम अक्सर देखा करते हैं। अनुज सितारों के साथ अपने सेल्फी संग के लिए मशहूर, 12 वर्षों से अधिक समय से रेडियो जॉकी का करियर वर्तमान में दैनिक भास्कर की डिजिटल टीम के साथ है। आज तक वेब प्लेटफॉर्म के लिए रिपोर्टिंग, सितारों के साथ अपने रेडियो शो के लिए श्रोताओं के बीच में भी लोकप्रिय हैं। मुंबई ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 16 उनके पत्रकारिता एवं साहित्य के योगदान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें से पहले ने कहा नहीं ये साउंड सिस्टम मेरा है, अब उसको फिर झटका लगा, 2 रह गए। फिर उसने कहा 2 असली इनको सुनाएंगे, तो दूसरे ने कहा नहीं जी ये जो स्टेज जो चादर लगी हुई है ये मैं अपने घर से लाया हूँ। अब उसको झटका लगा कि 1 रह गया सुनने वाला, तो उसने कहा ये असली है इसको सुनाएंगे। तो वो बोला कि नहीं आपके बाद मेरा प्रोग्राम है, आप ख़त्म करें तो मैं शुरू करूँ। तो अब मेरा अवार्ड देने का काम खत्म हो गया, खुश हो। इसके बाद में बालाजी की टेलीफिल्म्स के शो कसौटी जिंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और भी कई शो में नजर आए। मुंबई ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 16 अभिनय की दुनिया में उपलब्धियों के लिए सम्मानित करता है। जोरदार ताली बजाएं आपके बीच। थैंक यू वेरी मच हिमानी जी का, अनूप जी का, बहुत कीमती समय आपने दिया। साइड में आ जाओ सर। ये भाई हिमानी जी एक मिनट मैडम अभी कर लेते हैं, एक बाइट कर ले उसके बाद में कर लेते हैं। हिमानी जी रियली गुड टू सी यू मैम। थैंक यू। टेल अस हाउ इज द फीलिंग दो यू ऑलरेडी वॉन सो मेनी अवार्ड्स, गेटिंग दिस अवार्ड? इट्स वेरी, देखिए अवार्ड मिलना चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अवार्ड मिलके कलाकार को बहुत सेटिस्फैक्शन होता है। कलाकार को क्या, किसी को भी, क्योंकि उसको लगता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है। और ये साल मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहा है, क्योंकि अभी मुझे प्रेसिडेंट के हाथों 4 अक्टूबर को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है, विच इज़ अ नेशनल अवार्ड। और फिर इंडियन आइकॉन अवार्ड उत्तराखंड में, और उत्तराखंड रत्न अवार्ड, एंड नाउ आई एम गेटिंग दिस। सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड और स्पेशली द पब्लिक, जो कि जिन्होंने मेरे 25-30 साल के सफ़र को इतना ढेरों सारा प्यार दिया है। ओके मानी जी, इतना लंबा सफ़र शाहरुख से लेकर सलमान तक हर किसी के साथ आपने काम किया है, वो क्या एनर्जी कीप्स यू गोइंग ऑन? इट्स अ शेयर लव ऑफ माई वर्क। मतलब क्या कहते हैं कि कुछ लोगों की हॉबीज़ होती हैं, लेकिन मेरा जो प्रोफेशन है वही मेरी हॉबी है। इट्स एक्टिंग इज़ माई पैशन। तो मतलब बचपन से एक बार स्टेज पर आई तो फिर वो उसका ऐसा चस्का लग गया कि स्कूल में भी प्राइजेस जीते, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिर
टेलीविज़न, फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और फिर दोबारा थिएटर से मेरा रिश्ता छूटा नहीं कभी। तो बहुत अच्छा लगता है और जो एनर्जी आप कह रहे हैं वो एक्टिंग करने में वो मेरा पैशन है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। ओके, 1000 और 500 का नोट जो नोट हुआ तो उसको दिक्कत हुई आप आपको इन दिनों उस कदम के बारे में क्या कहना? अरे बाबा, मेरे को भी वैसी ही दिक्कत हुई क्योंकि आई एम नॉट, मेरे पास अकेला तो है नहीं, आई एम नॉट अंबानी या मैं ऐसा कुछ तो है नहीं कि या ऐसे कुछ लोग शायद उनको पहले पता होगा, क्योंकि मैंने बैंकों की लाइन में बेचारे बाइयाँ और गरीब, मेरी बाई को प्रॉब्लम हो गई, उसके अपने बच्चे की फ़ीस लेनी थी तो कहती है, क्योंकि आजकल 100 नोट और 50 के नोट तो एकदम गायब से हो गए थे, कोई रखता भी नहीं था बेचारे। आज सडनली कभी आपके बटुए में 100 रुपये का नोट दिखकर आय हाय इतनी खुशी हुई कि 1000 या 5000 को देख के नहीं होगी सचमुच। तो वही घबराहट हुई क्योंकि मोदी जी का एकदम मतलब क्या कहे कि मास्टर स्ट्रोक कि 8 बजे उन्होंने बताया, जबकि सब चीज़ बंद हो चुकी है, अगले दिन बैंक बंद कि 500 और 1000 के नोट खारिज। तो सब लोग की तरह मैं भी घबरा गई क्योंकि क्या कि सब्ज़ी वाले को क्या दें, आपको दवाई ख़रीदनी है कैसे दें, क्योंकि मेरा नल ख़राब हो गया था। तो प्लम्बर ने 460 रुपये का बिल दिया, तो मैंने कहा 500, कहता 500 नहीं लूँगा। मैंने कहीं से ढूंढ ढांड के मम्मी से लेके बेटे से लेके 460 रुपये दिए। तो मतलब 100 रुपये की कीमत आज जाके पता चली है दोबारा से। थैंक यू सो मच। आज हेलो सर, आज जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है, सर छत्रपति के बाद फिर से आपको अवार्ड मिला है, हर वक्त आपको नवाजा जाता है बड़े हेलो बॉस। है कि लोग मेरे भजन सुने। भाई साहब फ्रेम से हटेंगे आप? लेकिन आज जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। सब ने आके अपने अपने कार्य कौशल के ऊपर अवार्ड लिया है, सबको बहुत बहुत बधाई। और बस हमसे इसी तरह प्रेम बनाए रखिए। अवार्ड की कोई खास जरूरत नहीं है, भजन सुनते रहिए। ओके, 1500 के नोट, 1500 के नोट जो बंद किए मोदी जी ने, उस पे व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बहुत अच्छा किया, बंद होने चाहिए, क्योंकि ये बंद होंगे तो आपके पॉकेट में नए नोट आए ना, एकदम फ्रेश बढ़िया। तो ये जो पुराने नोट हैं काफ़ी गंदे हो गए थे, कुछ ब्लैक भी हो गए थे, तो जो ब्लैक हो गए थे वो अंदर रह जाएंगे, जो साफ़ सुथरे थे वो बाहर आ जाएंगे फिर से। आपको कोई दिक्कतें नहीं? आपको कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? ना किस बात की दिक्कत? ओके अनूप सर, थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर की हिना खान अपनी खूबसूरती के लिए 50 सेक्सी एक्स एशियंस दुश्मन क्या है ये, अच्छा वुमेन्स की ईस्टर्न, अरे बाप रे इतने खतरनाक शब्द हैं ये हिना खान जी के लिए सबसे पहले तालियां बजाई जोर से, और मेरे दोस्त एहसान जी के लिए भी। हिना जी की मैं तारीफ करना चाहूंगी, पिछले 8 साल से ये एक फीमेल है जो 8 साल से इनका जो सीरियल आता है आप सबने देखा है, सीरियल का नाम क्या है? जोर से खाना नहीं खाया क्या? 500 की नोट चेंज करवा के आ रहे हो? ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो पिछले 8 साल से अपने कंधे पर बलबूते पर शो चलाना खाने का काम नहीं है। तो आई रियली प्राउड ऑफ यू एंड अमेजिंग। राखी जी, इसे कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जोड़ा लग रहा है माशाल्लाह दोनों। दूसरा नाम है मानिनी मिश्रा, सोनी टीवी के मैम और एक मिनट मैम, एक मिनट, ये भाई साहब आप आराम से दे दो, नहीं